तो मूवी की शुरुआत होते ही सबसे पहले ये बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराई में चला गया था। उसके बाद गॉडजिला का कुछ पता नहीं चल पाया और किसी ने उसे नहीं देखा। उसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमको एक आइलैंड देखने को मिलता है। ये आइलैंड कॉन्ग का घर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। उसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करने के बाद एक लड़की का सीन दिखाई देता है। ये लड़की कॉन्ग की बहुत अच्छी दोस्त होती है। कॉन्ग इसके बहुत पसंद करता है और इसकी सारी बातें मानता है, इसकी कोई भी बात नहीं टालता। लेकिन दुख की बात ये होती है कि ये लड़की ना तो सुन सकती है ना ही बोल सकती है। उसके बाद हम कॉन्ग को काफ़ी अग्रेसिव मूड में देखते हैं। कॉन्ग गुस्से में एक पेड़ को उखाड़ता है और उसे जोर से आसमान की ओर फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग को टाउन के नीचे की ओर रखा गया था, जिससे गोरिल्ला वहां पर वापस ना आ सके, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो ये दोबारा ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से साइज में काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसलिए ये डिसीजन लिया जाता है कि कॉन्ग को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद एक लड़के के बारे में दिखाया जाता है। ये लड़का एक हैकर होता है, साथ साथ एक कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। ये कंपनी काफ़ी अत्याधुनिक चीज़ें बनाती है, जैसे कि मशीनें, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन इस हैकर को कंपनी के ऊपर थोड़ा डाउट होता है कि कंपनी कुछ ऐसा चीज बना रही है जिसे कंपनी को नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जहां पर उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। और तभी वहां पर अचानक से अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म गॉडजिला के आने का था। फिर देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र के बाहर आ जाता है और आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि गोरिल्ला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो कि सबकी जान बचाता है, ना कि किसी को हानि पहुंचाता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है जिसका नाम न्यूक्लियर पावर है, और इस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर गॉडजिला पूरी की पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है कि गॉडजिला वापस आ चुका है और वह पहले से चेंज होकर आया है। मतलब वो पहले लोगों को बचाता था, पर वह अभी सब कुछ तबाह कर रहा है और वो पहले से काफ़ी अग्रेसिव है। यहाँ पर कंपनी का ओनर न्यूज़ में बात करते हुए सबसे कहता है कि वो अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिससे गॉडजिला पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सकेगा। इस न्यूज़ को एक लड़की भी सुन लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। मेडिसन इस न्यूज़ को बिल्कुल ही बेकार समझती है, क्योंकि वो बिलीव कर ही नहीं सकती कि गॉडजिला गुस्से में आया, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए वो इस न्यूज़ को बेकार समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो तो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। उसके बाद मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा कभी नहीं कर सकता है, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो इस बात पर उसके फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये जो क्रीचर्स होते हैं, ये जो टाइटन्स होते हैं, इनका मूड भी हम इंसानों की मूड की तरह बदलता है। जिस तरह अभी गॉडजिला का मूड बदला हुआ है और वह हम इंसानों को मार रहा है। इस बात पर मेडिसन वहां से चली जाती है। उसके बाद मेडिसन उस हैकर की एक ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। एक्चुअली उस हैकर ने गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड किया था। उसके बाद वह डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से जाकर मिलेगी और जाकर पता करेगी कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और क्यों गॉडजिला ने ये पूरी की पूरी कंपनी तबाह की। उसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी होता है, और कंपनी का ओनर उनको ये बताता है कि उनकी जो बात थी हॉलो अर्थ वाली, वो पूरी तरीके से सही थी और ये वही जगह है जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। दरअसल डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जमीन के अंदर एक और जमीन है और उस बुक का नाम था हॉलो अर्थ, और ये जमीन में कहीं छुपी हुई है और ये अर्थ टाइटन की एनर्जी का सोर्स है। और यहाँ पर कंपनी का ओनर उनको एक और आदमी से मिलाता है और वो कंपनी का ओनर उससे बताता है कि हमने इस हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक और सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करता है, पर हॉलो अर्थ एक्चुअल में जमीन के नीचे है। और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, ठीक उसी तरह हॉलो अर्थ के बीच में एक एनर्जी का स्रोत है जहाँ से ये टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग एनर्जी के उस स्रोत को ढूंढ पाएं तो इससे वो लोग गॉडजिला का मुकाबला भी कर सकते हैं। फिर डॉक्टर कंपनी के ओनर से पूछता है कि हम वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, पर वो वहाँ पर नहीं पहुँच सका और उसकी मृत्यु हो गई। इससे हमें यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं है, जिससे वहाँ पर हर चीज़ उड़ने लगती है। तो कंपनी का ओनर उन्हें इस बात पे कहता है कि आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसका सल्यूशन निकाल लिया है। हमने एक एंटी ग्रेविटी कार डिज़ाइन किया है जो कि हॉलो अर्थ के अंदर जाएगा। और कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने घर को आसानी से ढूंढ सकता है।
इसीलिए हम एक कॉन्ग की मदद लेंगे। और उसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड से मिलते हैं। वो एक डॉक्टर भी होती हैं और साथ साथ वो कॉन्ग की रखवाली भी करती रहती हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर नेथन उनसे कहते हैं कि कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रख सकते हैं और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। इसलिए हॉलो अर्थ उसके लिए सबसे सेफ प्लेस है। और उसके बाद काफ़ी बहस के बाद वो लेडी डॉक्टर फाइनली मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद वो लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को ले जाते हैं हॉलो अर्थ की तरफ। वो लोग कॉन्ग को जंजीरों से बांध कर लेके जा रहे थे। उसके बाद वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है, जिसमें वो बताती है कि कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। उसके बाद वो आर्मी ऑफिसर उस लेडी डॉक्टर से कहता है कि हम शिप को गॉडजिला के रास्ते से लेकर नहीं जाएंगे, हम किसी और रास्ते से लेकर जाएंगे। तो उस बात पर लेडी डॉक्टर कहती है कि यही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि गॉडजिला और किंग की बहुत पुरानी दुश्मनी है और ये दोनों अपने आप को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर ये दोनों सामने आ गए तो ये लोग तबाही मचा देंगे। उसके बाद हम मेडिसन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ मिलकर उस हैकर से मिलने जाती है। वो हैकर उन्हें ये बताता है कि वो कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ बना रही है और उसे बनाकर वो लोग उसे हांगकांग शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि गॉडजिला को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसीलिए गॉडजिला ने वहाँ पर पूरी तरह से उसे तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग जिस शिप में होता है उस शिप में अलार्म बजने लगता है और वो बच्ची आकर बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर मैथन कहता है कि हमें कॉन्ग को आज़ाद कर देना चाहिए, उसकी जंजीरें खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला से हमें बचा सके। उसके बाद गॉडजिला पानी से बाहर आता है और वो शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था कॉन्ग की तरफ। और जैसे ही कॉन्ग को ये बात पता चलती है कि गॉडजिला आ रहा है, वह गुस्से से चिल्लाने लगता है, पर उसे तो जंजीरों में बांध दिया गया था। फिर वो लोग गॉडजिला को रॉकेट और प्लेन से मारने की कोशिश करते हैं, पर गॉडजिला का उस पर कोई असर नहीं होता है। वो उन्हें इजीली तोड़ देता है और उनके प्लेन्स को तोड़ते हुए वो आगे कॉन्ग की तरफ बढ़ता रहता है और गॉडजिला वहाँ पर उनके सारे शिप को तोड़ते हुए कॉन्ग के शिप पर पहुँचता है और उनके शिप को पलट देता है, जिससे वहाँ पे सारे लोग डूबने लगते हैं और कॉन्ग भी डूब जाता है। इससे वो लोग कॉन्ग की हथकड़ियों को खोल देते हैं। फिर गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में एक ग्रेट वॉर होती है, जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को बहुत नीचे की ओर पटक देता है और पटकने के बाद वो शिप को सीधा कर देता है ताकि लोगों की जान बच पाए। उसके बाद गॉडजिला वापस से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा होता है जिसमें वो बच्ची होती है। तो यहाँ पर उसे देखते ही कॉन्ग शिप टू शिप जंप करता है और उस शिप पर पहले ही पहुँच जाता है जहाँ पर वो गॉडजिला आ रहा था। उसके बाद वो गॉडजिला को वापस से पंच करता है, जिसपे गॉडजिला पंच बैक करता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। फिर वो उठ के गॉडजिला को वापस से एक पंच देता है, जिससे गॉडजिला पानी में गिर जाता है। उसके बाद गॉडजिला को यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और यहाँ पर गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो पूरी तरह से आसमान में फैल जाती है, जिससे हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि गॉडजिला पहले से कितना पावरफुल हो चुका है। उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग की पानी में बहुत लड़ाई होती है, पर गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है, पर कॉन्ग हम इंसानों की तरह होता है, वो पानी में सांस नहीं ले सकता। इसलिए गॉडजिला से कॉन्ग यहाँ पर हारता हुआ नजर आता है। उसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को पानी के और अंदर लेके जाता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। तो यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए और वहाँ पर वो लोग शिप में रखे सारे मिसाइल्स को पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कॉन्ग अपनी जान बचाकर ऊपर की ओर आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर मैथन ये कहता है कि हमें शिप की सारी इंजन सारी लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए, शिप को बंद कर देना चाहिए, जिससे गॉडजिला को ये लगे कि ये लोग हार मान चुके हैं और वो वापस चला जाए। उसके बाद वो लोग सारी इंजन्स को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद गोरिल्ला कॉन्ग को देखता है और उसे गुस्से में देखकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फीमेल डॉक्टर कहती हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो गॉडजिला हमको फील कर लेगा और वो हम पे फिर से अटैक कर देगा। इस पर डॉक्टर मैथन कहते हैं कि हम गॉडजिला को उड़ा कर लेके जाएंगे। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ चोरी छुपे इस कंपनी में घुस जाती है, ये पता लगाने के लिए कि असल में ऐसी क्या चीज बना रहे हैं जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ गया और वो सब कुछ तबाह कर रहे हैं। और उनको वहाँ पर एक एनिमल का अंडा मिलता है और अचानक से उनका डोर बंद हो जाता है और वो एक असल में मशीन होता है जो कि उनको बहुत तेजी से हांगकांग की ओर लेके जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग को हेलीकॉप्टर्स की मदद से हॉलो अर्थ लेके जाया जाता है। उसके बाद उसे वहाँ खोल दिया जाता है। कॉन्ग को वहाँ पे कहा जाता है कि आप चले जाओ, पर कॉन्ग वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लोग उस बच्ची जो कि कॉन्ग की बहुत अच्छी दोस्त होती है, कॉन्ग से कोई भी बात नहीं टालता है, उसे ये समझाते हैं कि कॉन्ग अपने घर वापस चला जाए क्योंकि वहीं उसका असल घर है और वहाँ पर उसके जैसे और भी क्रीचर्स हैं। तो कॉन्ग इस बात पर एग्री हो जाता है और कॉन्ग वहाँ पर वापस चला जाता है।
और जब कॉन्ग उस हॉलो अर्थ के अंदर जाता है तो वो लोग भी अपनी शिप की मदद से, जो कि एक एंटी ग्रेविटी शिप होती है, उसकी मदद से वो लोग अंदर की ओर जाते हैं। पर इस बार उनको कुछ नहीं होता है क्योंकि ये शिप जो है ये एंटी ग्रेविटी है। पर ये जो दुनिया होती है ये पूरी अलग तरीके की होती है। वहाँ पर उसके जैसे और भी अलग अलग क्रीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और सडनली उन पे शिप पर एक क्रीचर हमला कर देता है और जैसे ही वो बच्ची की शिप पे हमला करता है, कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। और उसे मारने के बाद कॉन्ग वहाँ आगे तेज़ी से बढ़ता रहता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी ना होने के कारण वहाँ पर जितने ही पत्थर होते हैं सारे के सारे उड़ते रहते हैं। उसके बाद मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग कंपनी के उस सीक्रेट वेपन को देख लेते हैं जिससे गॉडजिला को मारने के लिए बनाया गया था। कंपनी ने एक और गॉडजिला तैयार किया था जिसका नाम था मेगा गॉडजिला और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वही आदमी था जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर मैथन से मिलवाया था। और यहाँ पर उस गॉडजिला की पावर को पहचानने के लिए वहाँ पर एक क्रीचर को छोड़ दिया जाता है और गॉडजिला उस क्रीचर को मार देता है। पर वहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि गॉडजिला के पास अभी जितनी पावर है उतनी पावर सफिशिएंट नहीं है, गॉडजिला को और पावर चाहिए। इसीलिए कंपनी का ओनर हॉलो अर्थ के अंदर पावर की उस सोर्स को ढूंढ रहा था जिससे वो वापस से मेगा गॉडजिला को जिंदा कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला जो है वो एक्टिवेट हो गया और उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पर जो गॉडजिला होता है वो उसे फील कर लेता है और उसकी ओर हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। अब दूसरी जगह हम देखते हैं कि हॉलो अर्थ जो होता है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। हॉलो अर्थ में जो एनर्जी का सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उसकी तरफ जाता है और उसके गेट को खोलता है। उसके बाद वो अंदर जाता है और वहाँ पे काफ़ी जोर से चिल्लाता है। उसके बाद उसे एक चीज़ मिलती है जिसे एक्स कहते हैं। ये एक्स गॉडजिला के अंगों से बनाया होता है। ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। अब गॉडजिला इसको हाथ में लेने के बाद वहाँ पर एक चेयर होता है, वहाँ पर किंग की तरह बैठ जाता है। उसके बाद वो गॉडजिला हांगकांग पहुँच जाता है मेगा गॉडजिला को मारने के लिए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गॉडजिला को जो एनर्जी का सोर्स होता है उसे मिल जाता है और वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जो एक्स है वो चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिससे गॉडजिला को मारा जा सकेगा। दूसरी तरफ गॉडजिला को ये पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है और वो अपना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर ज़मीन की ओर मारता है जिससे उसका न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ते हुए उस हॉलो अर्थ में पहुँच जाता है कॉन्ग के पास में। उसके बाद कंपनी की एक लेडी ओनर वहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स होता है उसका कुछ सैंपल कलेक्ट करती है और उसे कंपनी भेजने की तैयारी करती है ताकि वो गॉडजिला को वापस से एक्टिवेट कर पाए। तो इसलिए जो लेडी डॉक्टर रहती है वो उसे मना करती है ऐसा करने से और सडनली वहाँ पर गॉडजिला के आने की उनको खबर लग जाती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं कॉन्ग उनके एक एंटी ग्रेविटी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है और कॉन्ग अपने हाथ में एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गॉडजिला ने ज़मीन पर न्यूक्लियर मारकर उसे लड़ने के लिए इन्वाइट किया था। उसके बाद कॉन्ग हांगकांग पहुंचता है और वो अपने एक्स से उसे मारने की कोशिश करता है पर उसका एक्स जो है एक बिल्डिंग में फंस जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर गॉडजिला उसे नीचे पटक देता है और दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध होता है। गॉडजिला उस पर बार बार अपने न्यूक्लियर पावर से इस्तेमाल कर उसे मारने की कोशिश करता है पर कॉन्ग बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। उसके बाद कॉन्ग के हाथ में उसका जो एक्स होता है वो लग जाता है और वो गॉडजिला को उससे मारता है जिससे गॉडजिला घायल हो जाता है और गॉडजिला घायल होने के बाद काफ़ी और गुस्से में आ जाता है और वो अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है पर कॉन्ग उसे अपने एक्स से रोक लेता है और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग वहाँ पर काफ़ी थक जाता है क्योंकि गॉडजिला पहले से ज़्यादा ताकतवर था। उसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड कर उसके चेस्ट पर लात रख देता है और जोर से दहाड़ता है जिसे देखकर कॉन्ग भी दहाड़ता है। उसके बाद गॉडजिला वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि कंपनी के ओनर को एनर्जी का सोर्स मिल चुका होता है जिससे मेगा गॉडजिला को जगाया जा सके और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेगा गॉडजिला जो गॉडजिला है उससे काफ़ी ताकतवर है और साइज में काफ़ी बड़ा है। उसके बाद जो मेगा गॉडजिला होता है वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो सबसे पहले कंपनी के ओनर को मार देता है। उसके बाद वो कंपनी के असिस्टेंट को भी खत्म कर देता है। उसके बाद वो दीवार को तोड़ते हुए वो बाहर आ जाता है जिसे देखकर गॉडजिला भी आ जाता है उसके पावर को फील करते हुए और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। यहाँ पर दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है पर जो मेगा गॉडजिला होता है उससे ज़्यादा ताकतवर होने के कारण यहाँ पर गॉडजिला हारता हुआ दिखता है। वो काफ़ी थक जाता है। उसे बचाने के लिए मेडिसन और हैकर दोनों ही मेगा गॉडजिला के पावर को बंद करने की कोशिश करते हैं पर वहाँ पर उसके हर जगह पर कोड लगा होता है जिसकी वजह से वो उसके पावर को बंद नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कॉन्ग की हालत लड़ने के बाद काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्ची कॉन्ग के हार्ट बीट को सुनती है जिससे वो डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग का जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग को हम एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे।
वो लोग उस एंटी ग्रेविटी कार का यूज़ करते हैं और कॉन्ग को बहुत बड़ा शॉक देते हैं। और जैसे ही कॉन्ग को शॉक देते हैं, कॉन्ग अचानक से उड़ जाता है। उसके बाद वो बच्ची कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा दोस्त है, तुम्हें जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। कॉन्ग उड़ता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला जो है कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है अपने न्यूक्लियर पावर से, तो वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद गॉडजिला यहाँ पर यह देखता है और वो समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग दोनों को मिलकर इस मेगा गॉडजिला को हराना पड़ेगा। पर मेगा गॉडजिला इन दोनों पर भारी पड़ता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग को उसकी एग्स दिखाई देती है, पर दुख की बात ये होती है कि वो चार्ज नहीं होता है। फिर भी कॉन्ग उसे उठाता है और मेगा गॉडजिला को मारने लगता है, पर मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और उसे जस्ट मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेगा गॉडजिला होता है, इसको बंद करने का जो कंप्यूटर होता है, ये मेडिसन और उसके हैकर दोस्त है हैक नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो दोनों इस पर गुस्से में पानी डाल देते हैं। उससे हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाता है और जैसे ही वो ऑफ होता है, गॉडजिला उसे अपनी न्यूक्लियर पावर से चार्ज कर देता है। उसके बाद कॉन्ग उसका यूज़ करता है और उस गॉडजिला को बहुत मारता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके हाथ अलग कर देता है। उसको टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसका गला उसके धड़ से निकाल देता है। उसके बाद वो गॉडजिला मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्ग जो है वो वापस से उठता है उस एक्स को लेकर और उन दोनों लड़ने के मूड में वापस से होते हैं। अब क्योंकि कॉन्ग ने गॉडजिला की जान बचाई थी, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते हैं और गॉडजिला वापस से समुद्र में चला जाता है। और जो कॉन्ग होता है वो अपनी प्यारी से दोस्त को लेकर हॉलो अर्थ में चला जाता है। और यहाँ पर इस प्यारी सी मूवी का हो जाता है दी एंड।